दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपके भविष्य की, आपके करियर की, आपके सपनों की। ठीक है, शायद आपके सपनों की नहीं, पर हाँ आपके करियर की जरूर। भविष्य में कौन सी नौकरियां धूम मचाने वाली हैं, ये जानना चाहते हो। वो नौकरियां जिनके बारे में आपके मम्मी पापा को भी समझाना मुश्किल होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना, तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां आप जानेंगे कि कैसे एआई आपके लिए चाय बनाएगा, कैसे खेती आपके घर की छत पे होगी और कैसे आप कचरे से पैसे कमा सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और तैयार हो जाओ भविष्य की नौकरियों की सवारी के लिए। पहली नौकरी जो हमारी लिस्ट में है वो है एआई एथिसिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या भला है। देखो, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट, लेकिन समझदार वाले रोबोट। अब ये समझदार रोबोट अगर ज्यादा ही समझदार हो गए तो अगर ये सोचने लगे कि इंसान तो बेकार हैं, हमें ही दुनिया पर राज करना चाहिए, तब क्या होगा। यहीं पर आते हैं हमारे एआई एथिसिस्ट। एआई एथिसिस्ट ये वो लोग होते हैं जो एआई को नैतिकता सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मानो एआई का संस्कार करते हैं ये लोग, ताकि एआई कभी ये ना सोचे कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, क्योंकि अगर एआई ने ये सोचना शुरू कर दिया तो फिर तो भैया भगवान ही मालिक है। अगर आप कंप्यूटर के दीवाने हैं तो आपके लिए अगली नौकरी बिल्कुल परफेक्ट है। यह है क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट। अब ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? सोचो, एक ऐसा कंप्यूटर जो आज के कंप्यूटर से हजारों गुना तेज हो। क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह 0 और 1 में नहीं सोचता, ये सोचता है क्वांटम बिट्स में। अब ये क्वांटम बिट्स क्या होते हैं, ये समझने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, लेकिन इतना समझ लो कि ये बहुत ही एडवांस्ड चीज है। इस टेक्नोलॉजी से हम बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं, नए नए मटेरियल्स बना सकते हैं और तो और शायद टाइम ट्रैवल भी कर सके। ठीक है, टाइम ट्रैवल अभी थोड़ा दूर है, लेकिन बाकी सब तो हो ही सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर आइंस्टीन बनने का दम है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में अपना करियर बनाओ और दुनिया बदल दो। आजकल हर कोई ऑनलाइन है भाई। नानी भी फेसबुक पर है, दादू व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज रहे हैं, यहां तक कि आपके कुत्ते का भी शायद इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। लेकिन जितना बड़ा इंटरनेट उतनी बड़ी जिम्मेदारी यार। और ये जिम्मेदारी किसकी है? साइबर सुरक्षा गुरुओं की। सोचिए, आप मस्ती से मीम्स देख रहे हैं, अचानक आपकी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, एक डरावना खोपड़ी दिखाई देता है और एक आवाज कहती है, सारे पकोड़े भेज दो, नहीं तो तुम्हारा डेटा गायब कर दूंगा। चिंता मत करो, ये साइबर सुरक्षा गुरु हैं जो इन डिजिटल राक्षसों से लड़ते हैं और कहते हैं शांत गदाधारी भीम शांत। ये तकनीकी निंजा इंटरनेट के रखवाले हैं, हैकर्स, वायरस और मेलवेयर से लड़ते हैं अपने कीबोर्ड और कॉफी मग के साथ। ये हमारे डेटा के चारों ओर डिजिटल किले बनाते हैं, जिससे कोई भी आपके कीमती कैट वीडियो या पेटीएम पासवर्ड नहीं चुरा सके। नए शोध के अनुसार 2025 तक 50% नौकरियां एआई द्वारा संचालित होंगी। तो अगर आपको कंप्यूटर पसंद है, चुनौतियां पसंद हैं और दुनिया को एक क्लिक में बचाने का शौक है, तो साइबर सुरक्षा गुरु बनना आपकी बुलाहट हो सकती है। बस याद रखें, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इंटरनेट को ठीक करते समय गलती से इसे बंद न कर दें। तो सोचिए, मुंबई 2050, शहर भीड़ भाड़ से भरा हुआ है, हर कोई ताजे जैविक सब्जियों की तलाश में है, लेकिन कंक्रीट के जंगल में खुली जमीन कहां मिलेगी? चिंता मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग मदद के लिए यहाँ है। कल्पना कीजिए, आप एक इमारत में प्रवेश करते हैं जो किसी टेक स्टार्टअप की तरह दिखती है, लेकिन अंदर एक हरा भरा स्वर्ग होता है। लेट्स, टमाटर और शायद कुछ धनिया की पंक्तियां, सब कुछ वर्टिकली उग रहा है, जैसे कोई बॉस। ये है वर्टिकल फार्मिंग का जादू भाई। अब कौन सुनिश्चित करता है कि ये वर्टिकल फार्म मक्खन लगी पाव भाजी की तरह सुचारू रूप से चले? ये हैं हमारे वर्टिकल फार्मिंग टेक्नीशियन। ये लोग पौधों के फुसफुसाहट वाले हैं, प्रकाश, पोषक तत्व और अच्छी वाइब्स का सही संतुलन सुनिश्चित करते हैं। ये भविष्य के किसान हैं जो तकनीक और हरे जादू के साथ दुनिया को खिला रहे हैं। तो अगर आपके पास हरी अंगूठा है, गैजेट्स पसंद हैं और आपको खेती कूल लगती है, ये है, तो वर्टिकल फार्मिंग टेक्नीशियन बनना आपका जैम हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि 2030 तक 70% कृषि कार्य रोबोट द्वारा किए जाएंगे? याद है वे पुराने दिन जब आप बिजली के बारे में सिर्फ पावर कट के दौरान सोचते थे? हाँ, वो दिन अब चले गए मेरे दोस्त। दुनिया हरी हो रही है और भारत नवीकरणीय ऊर्जा के साथ चार्ज का नेतृत्व कर रहा है। हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल की, जो सूरज की रोशनी को ऐसे सोख रहे हैं जैसे ये फैशन से बाहर जा रहा हो। विंड टर्बाइन जो बॉलीवुड रोमांस से भी तेज घूम रहे हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हमारी नदियों की उग्रता का लाभ उठा रहे हैं। यह बिजली के लिए एक सुपर हीरो टीम की तरह है, लेकिन हर सुपर हीरो टीम के पीछे एक मैनेजर होता है ना? कोई जो सुनिश्चित करता है कि आयरन मैन और थॉर अच्छे से मिलजुल कर काम करें। यही वह जगह है जहां हमारे नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधक आते हैं। ये मास्टरमाइंड्स हैं, रणनीतिकार हैं, जो स्वच्छ हरी ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं।
ये ऊर्जा खपत का विश्लेषण करते हैं, सिस्टम का अनुकूलन करते हैं और मूल रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि रोशनी चालू रहे बिना ग्रह को नुकसान पहुंचाए। तो अगर आपको पर्यावरण के प्रति जुनून है, एक अच्छा स्प्रेडशीट पसंद है और गुपचुप तरीके से ऊर्जा मंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधक बनना आपका सुपर पावर हो सकता है। और याद रखें, 2025 तक हमारी 40% ऊर्जा सोलर पैनल से आएगी। अरे भाई ये क्या है? ढेर सारा कचरा। इंडिया में तो हर जगह ये सीन है, राइट? बट गाइस, सीरियसली ये कचरा एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है। लैंडफिल्स तो ऑलरेडी भरे पड़े हैं, बट डोंट वरी मेरे दोस्त, क्योंकि फ्यूचर में इस कचरे का भी कुछ ना कुछ तो होगा। एंटर द वेस्ट टू एनर्जी स्पेशलिस्ट। ये लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करके इस कचरे से एनर्जी जनरेट करते हैं। इमेजिन तुम्हारा कचरा बिजली बना रहा है। सीरियसली गाइस, वेस्ट टू एनर्जी इज द फ्यूचर। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। पोल्यूशन कम होगा और लैंडफिल्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व। सो अगर तुम साइंस में इंटरेस्टेड हो और एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वेस्ट टू एनर्जी स्पेशलिस्ट बनने के बारे में जरूर सोचो। कचरा भी खुश, हम भी खुश। 2025 तक वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री $530 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और हाँ, कचरा भी अब खुश रहेगा। अरे भाई, हॉस्पिटल जाने से किसको खुशी मिलती है यार? लाइन में लगना, फिर डॉक्टर का इंतजार करना और फिर दवाई के लिए अलग से भीड़। बस करो यार। थैंकफुली फ्यूचर में यह सब झेलना नहीं पड़ेगा, थैंक्स टू टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन मतलब डॉक्टर अब फोन पे अवेलेबल है। नो मोर हॉस्पिटल के चक्कर, नो मोर वेटिंग। जस्ट पिक अप योर फोन एंड टॉक टू योर डॉक्टर फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम। एंड इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए हमारे पास होंगे टेलीमेडिसिन कोऑर्डिनेटर्स। टेलीमेडिसिन कोऑर्डिनेटर्स बेसिकली टेलीमेडिसिन सर्विसेज को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। दे स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स, मैनेज पेशेंट डेटा और इंश्योर करते हैं कि एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली। They are like the backbone of the telemedicine industry. Guys, telemedicine is going to be huge in India, especially in rural areas जहां healthcare facilities easily available नहीं है। So अगर तुम organized हो, good communication skills रखते हो और healthcare में interested हो, तो telemedicine coordinator बनने के बारे में जरूर सोचो। It's a rewarding career with great potential. DNA, the blueprint of life। ये वो मैजिकल कोड है जो हम सबको यूनिक बनाता है। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे डीएनए में क्या लिखा है? जेनेटिक टेस्टिंग से हमें अपने जीन्स के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। क्या हमें कोई जेनेटिक डिजीज होने का रिस्क है, या फिर हम कौन सी मेडिसिन के लिए बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे? जेनेटिक काउंसलर्स जेनेटिक टेस्टिंग के रिजल्ट्स को समझने में हेल्प करते हैं। दे एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस एंड हेल्प इंडिविजुअल्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर हेल्थ। जेनेटिक टेस्टिंग इज बिकमिंग मोर कॉमन। 2025 तक 30% बीमारियों का निदान जीनोमिक्स द्वारा किया जाएगा। सो अगर तुम जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, तो जेनेटिक काउंसलर बनने के बारे में जरूर सोचो। इट्स अ रिवॉर्डिंग करियर विद अ ब्राइट फ्यूचर। अरे भाई, याद है वो दिन जब किडनी बेचने के मीम्स बनते थे? लगता है वो दिन अब गए, क्योंकि दोस्तों स्वागत है भविष्य में, जहां 3D प्रिंटिंग से आपका नया किडनी बन सकता है। 3D बायो प्रिंटिंग, ये टेक्नोलॉजी तो गजब ही है यार। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं, कोई रिजेक्शन का डर नहीं, बस प्रिंट करो और लगाओ। 2030 तक 3D प्रिंटिंग से ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की लागत 50% तक कम हो जाएगी। और हाँ, किडनी भी अब ऑनलाइन मिलेगी। तो यार, ये जो ऑर्गन डिजाइनिंग है, ये भविष्य है मेडिकल साइंस का। यार, पहले के जमाने में मैनेजर सुनते ही डर लगता था, बॉस का दूसरा रूप। लेकिन अब जमाना बदल गया है दोस्तों। अब फ्रीलांस प्लेटफॉर्म मैनेजर का जमाना है, जहां आप खुद के बॉस हैं और हाँ, दूसरों के लिए भी बॉस बन सकते हैं। फ्रीलांसिंग का ट्रेंड तो आप जानते ही होंगे। घर बैठे काम करो अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह। और इसीलिए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ सी आ गई है। अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, सब जगह काम ही काम। लेकिन यार, इतने सारे फ्रीलांसर्स और क्लाइंट्स को मैनेज करना आसान काम नहीं है। यहीं पर आते हैं हमारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म मैनेजर्स। ये वो लोग हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स को स्मूथली चलाते हैं। इनको पता होता है कौन सा फ्रीलांसर किस काम के लिए परफेक्ट है, कौन सा क्लाइंट जेन्युइन है और कैसे पूरा सिस्टम एकदम मक्खन जैसा चलता रहे। मतलब यार, अगर आपके अंदर थोड़ी भी मैनेजमेंट वाली खेप है, तो समझ लो ये फील्ड आपके लिए बनी है। आपको बस चाहिए थोड़ी टेक्निकल नॉलेज, ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स और हाँ, थोड़ी बहुत जुगाड़ वाली स्पिरिट। 2025 तक रिमोट वर्क की वजह से 70% जॉब्स घर से ही की जाएंगी। और हाँ, मैनेजर भी अब रिमोट होगा। यार, याद है द मैट्रिक्स फिल्म, वो वर्चुअल रियलिटी वाला कंसेप्ट? लगता है वो फ्यूचर अब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि दोस्तों वीआर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से BIH रही है कि जल्द ही हम सब मैट्रिक्स में फंस जाएंगे। और इस मैट्रिक्स को डिजाइन करेंगे वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस डिजाइनर्स। ये VR एक्सपीरियंस डिजाइनर्स वो लोग होंगे जो हमें ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां सब कुछ मुमकिन होगा। सोचो, आप घर बैठे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी जोखिम के, या फिर टाइटैनिक पर घूम सकते हैं बिना डूबे। ये VR एक्सपीरियंस डिजाइनर्स हमें ऐसी दुनिया दिखाएंगे जो हमने सिर्फ सपनों में देखी होगी। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं,
आपको टेक्नोलॉजी में रुचि है और आप नए नए आइडियाज सोचते रहते हैं, तो समझ लो आप एक VR एक्सपीरियंस डिजाइनर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी कोडिंग सीखने की, थोड़ी सी 3D मॉडलिंग की और हाँ, थोड़ी सी इमेजिनेशन की। तो यार तैयार हो जाओ एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जो हकीकत से भी ज्यादा असली हो। 2030 तक वर्चुअल रियलिटी का मार्केट $120 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और हाँ, नीली गोली की जरूरत नहीं। आजकल हर कोई फोन में घुसा रहता है। ऑन्टी लोग व्हाट्सएप पे फेक न्यूज शेयर कर रहे हैं, अंकल लोग पॉलिटिकल फॉरवर्ड से बिजी हैं और जवान जनरेशन तो बस रील्स और शॉर्ट्स में खोया हुआ है। कोई इनको बताओ कि जिंदगी में और भी चीजें हैं। यहाँ आते हैं डिजिटल डिटॉक्स कंसल्टेंट। ये वो दोस्त नहीं है जो तुम्हें फोन तोड़ने बोलेगा, ये तो वो सेंसिबल दोस्त है जो बोलेगा भाई 1 घंटे के लिए फोन साइड में रख दे, माँ से बात कर। डिजिटल डिटॉक्स कंसल्टेंट्स हेल्प यू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द रियल एंड डिजिटल वर्ल्ड। 2025 तक स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से 40% लोग डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। और हाँ, फोन भी अब डिटॉक्स करेगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ फिल्टर्स और लाइक्स से बड़ा है बॉस। यार ये बेटा तुमसे ना हो पाएगा वाला डायलॉग कितना सुनते हैं हम, पर फ्यूचर में ये डायलॉग इररिलेवेंट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज फ्यूचर में लर्निंग कभी खत्म नहीं होगा। एंटर लाइफ लॉन्ग लर्निंग मेंटर। ये वो मेंटर्स होंगे जो तुम्हें करियर में आगे बढ़ने के लिए कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहेंगे। न्यू स्किल्स सीखो, अडेप्ट करो और आगे बढ़ो। Lifelong learning is the only way to stay relevant in the future job market. 2025 तक स्किल बेस्ड हायरिंग 60% तक भी आ जाएगी। और हाँ, तुमसे हो पाएगा। आजकल के बच्चे क्या डिजिटल हैं यार, उन्हें तो नॉर्मल किताबें भी बोरिंग लगती हैं। उन्हें चाहिए iPad, VR और AR। तो लीजिए प्रेजेंटिंग ऑगमेंटेड रियलिटी एजुकेटर। ये टीचर्स नहीं, टेक savvy गुरु हैं जो ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इमेजिन करो हिस्ट्री क्लास में डायनासोर्स को जिंदा देखना, या ज्योग्राफी में माउंट एवरेस्ट पर वर्चुअल फील्ड ट्रिप। बस अब स्कूल में रोते हुए बच्चे नहीं, बल्कि एक्साइटेड बच्चे और सिखाओ बोलते हुए दिखेंगे। फ्यूचर इज हियर गाइज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अंतरिक्ष में घूम सकते हैं और वहां के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं? भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन गाइड बनना एक रोमांचक करियर हो सकता है। सोचिए, आप लोगों को चांद की सैर करा रहे हैं, मंगल ग्रह के रहस्यों को समझा रहे हैं और अंतरिक्ष के अनंत विस्तार की कहानियां सुना रहे हैं। ये गाइड्स हमारे समय के पायोनियर्स होंगे जो लोगों को अंतरिक्ष में सुरक्षित और मजेदार यात्रा कराएंगे। उनका काम न केवल लोगों को गाइड करना होगा, बल्कि उन्हें अंतरिक्ष में जीने के तरीके भी सिखाने होंगे, जैसे कि जीरो ग्रेविटी में कैसे चलें, स्पेस सूट कैसे पहने और अंतरिक्ष यान के अंदर कैसे रहे। अंतरिक्ष पर्यटन गाइड के लिए विज्ञान, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग की समझ होना आवश्यक है। साथ ही आपके पास एक बेहतरीन हास्यबोध और आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, ताकि आप अपने यात्रियों को मनोरंजन और ज्ञान दे सकें। जैसे जैसे अंतरिक्ष पर्यटन बढ़ेगा, ये करियर भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अगर आपको रोमांच पसंद है और आप हमेशा सितारों को छूने का सपना देखते हैं, तो अंतरिक्ष पर्यटन गाइड बनना आपके लिए सबसे अच्छा करियर हो सकता है। 2050 तक अंतरिक्ष पर्यटन एक प्रमुख उद्योग बन जाएगा और लाखों लोग सालाना अंतरिक्ष की सैर करेंगे। और हाँ, स्पेस अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। आजकल सब कंपटीशन है, प्रेशर है, स्ट्रेस है। कभी कभी लगता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बट होल्ड ऑन। यहाँ आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस कोचेस। ये लाइफ कोचेस नहीं, ये तो इमोशनल निंजाज हैं। ये तुम्हें सिखाएंगे स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से काम नहीं चलेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार जब कोई बोले तुमसे ना हो पाएगा, तो उन्हें बता देना मेरे पास इमोशनल इंटेलिजेंस कोच है। और हाँ, तुम से हो पाइएगा। तो ये थी कुछ नई नौकरियां जो इंडिया में आने वाली हैं। अब समझ आया ना फ्यूचर कितना एक्साइटिंग होने वाला है। रोबोट्स, AI, VR ये सब साईफाई मूवीज में नहीं, रियलिटी बनने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब तभी पॉसिबल है जब हम खुद को बदलते हैं। हमें नए स्किल्स सीखने होंगे, एडेप्टेबल बनना होगा और हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहना होगा। क्योंकि अगर हमने आज मेहनत नहीं की तो फ्यूचर में वो रोबोट्स हमारी नौकरियां ले लेंगे और हम रह जाएंगे जॉबलेस, बस मीम्स शेयर करते हुए। तो चलो मिलकर बनाते हैं एक ऐसा फ्यूचर जो एक्साइटिंग भी हो और सिक्योर भी। 2030 तक AI और ऑटोमेशन की वजह से 85 मिलियन जॉब्स बदल जाएंगी। और हाँ, न्यू फ्यूचर अब प्रेजेंट है। बिकॉज रिमेंबर, द फ्यूचर इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स टू अस, इट्स समथिंग वी क्रिएट।